आज सुदामा जी ने सोचा कि ठीक है, अगर मेरे द्वारिका जाने से पत्नी खुश होती है तो मैं चला जाता हूं, भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि आज मैं अपने बचपन के सखा से मिलने के लिए जा रहा हूं, और वह भी रिक्त पान यानी खाली हाथ, शोभा नहीं देता। किसी के पास मिलने के लिए जाओ और खाली हाथ, घर में कुछ था नहीं। देवी सुशीला से कहा कि मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं, कुछ दे तो दो। घर में कुछ नहीं था। पड़ोसी के पास गई सुशीला और चिवड़ा उधार ले आई। और सज्जनों, ग्रामीण अंचल में ये आज भी प्रथा होती है कि बगल वाले के घर में अगर आटा नहीं है तो बगल वाला दे देता है, हमारा जब पिस के आ जाएगा तो हम दे देंगे। ऐसी लेन देन की प्रथा चलती रहती है। शहरों में ये बात तो कम हो गई है, क्योंकि शहरों में तो बगल के मकान में कोई मर जाता है तो बगल वाले को पता नहीं चलता कि कौन मर गया। शहरों में तो कांधा लगाने वाले भी किराए से मंगाए जाते हैं, और कुछ दिनों बाद तो रोने वाले भी किराए से मंगाए जाएंगे, क्योंकि रोने वाले भी अब नहीं मिलते। मरने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं। बेटा कहीं रहता है, बेटी कहीं रहती है, घर में बुढ़ा बुढ़ी अकेले हैं, मर गए। एकांकी जीवन है लोगों का। जीवन में इतना अहंकार है कि अपने के सिवा दूसरे को परिवार में सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। जो साथ रह करके भी सुखी नहीं हो सकते, वो अकेले रह करके भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख दुख तो मन का विकल्प है। और महाराज, बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं है। चिवड़ा को बांधने के लिए सज्जनों कपड़ा नहीं है। और सुशीला जी ने अपनी साड़ी का ही एक पल्लू फाड़ दिया है। जो साड़ी पहन रखी है उसका एक पल्लू फाड़ा है और उसमें वो चूड़ा बांध दिया। और महाराज, सुदामा ने कहा कि देवी मैं जाता हूं। सुदामा का शरीर बिल्कुल दुर्बल है, वृद्ध है। सज्जनों, जिसके घर में भोजन नहीं होगा तो उसका शरीर तो कमजोर वैसे ही हो जाएगा। और महाराज, पत्नी ने कहा कि संभल कर जाइएगा। और सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, सुशीला की भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इतने दुर्बल शरीर को कष्ट दिया, ये चलकर कैसे पहुंचेंगे द्वारिका? हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग को वापस लौटाना। मैं संकल्प करती हूं कि जब तक मेरे पति घर लौट करके सही सलामत नहीं आ जाएंगे, मैं मुंह में अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा। सुदामा जी चले, हरि स्मरण करते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए सुदामा जी चलते। दुर्बल शरीर है, अशक्त शरीर है। बैठ जाते हैं किसी वृक्ष के नीचे, फिर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, आराम करते हैं। कब पहुंचूंगा? अरे द्वारिका तो बड़ी दूर है। और सज्जनों, सुदामा के कमल कोमल पगों से खून रिसने लगा। कंटकाकीर्ण मार्ग में सुदामा जी चल रहे हैं। छोटे छोटे कंकड़ और कांटे सुदामा के पांवों में गड़ गए। मूर्छित होकर के सुदामा गिर पड़े। मेरे प्रभु बड़े अंतर्यामी हैं। भगवान नारायण ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ जी आए, सुदामा को उठा करके द्वारिका के बाहर रखकर गरुड़ जी विदा हो गए। कुछ समय बाद सुदामा की मूर्छा खुली, मूर्छा जागी, होश आया। लकड़ी का आधार लेकर के खड़े हुए, देखा नगरी। मार्ग में एक व्यक्ति मिला। सुदामा जी ने कहा कि भैया, जय द्वारिका नाथ की। उस व्यक्ति ने कहा कि जय द्वारिका नाथ की। बोले भैया, ये कौन सा गांव है?
ये कौन सी नगरी है? बोले भैया ये सुदामा, ये भैया ये द्वारिका नाथ की नगरी है, द्वारिकापुरी। अच्छा, और महाराज ये द्वारिका है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये द्वारवती है। भगवान के मंदिर का दर्शन किया, ध्वजा का दर्शन किया, जो श्रांत शरीर था वो शांत हो गया। और चलते चलते भगवान कृष्ण के महल के पास सुदामा जी आए हैं। और महाराज सुदामा को देखकर के द्वारपाल ने वंदन किया, प्रणाम महाराज, बताएं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवी रुक्मणी ने हमको कहा है कि द्वार पर जो भी याचक आए, साधु आए, संत आए, ब्राह्मण आए, उसका सम्मान करना और उससे पूछना कि क्या सेवा कर सकते हैं। और महाराज कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुदामा जी बोले भैया बस जाकर के द्वारिका नाथ से ये इतना कह दो कि आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आए, द्वार पर खड़े हैं। सुदामा खड़े रहे, द्वारपाल अंदर गया। भगवान के पास जाकर के द्वारपाल ने वंदन किया, द्वारिका नाथ की जय हो। प्रभु बाहर कोई दुबले पतले भूदेव पधारे हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं, आपको अपने बचपन का मित्र बताते हैं। और सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, अमलात्मा महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित इस दृश्य को देखो। जैसे ही प्रभु ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, प्रभु नंगे पांव सुदामा से मिलने के लिए दौड़े और द्वार पर जाकर के सुदामा को हृदय से लगाए, कुशलता पूछी। और महाराज लेकर के साथ में आए और आज सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सिंहासनासीन कर दिया। रुक्मणी आदि अपनी पटरानियों को आदेशित निर्देशित किया, सज्जनों स्वर्ण के थाल में स्वर्ण का जल ला करके, स्वर्ण का लोटा स्वर्ण के थाल में जल लेकर के रुक्मणी जी आई हैं, पटरानियां आई हैं और सुदामा जैसे विप्र के चरणों का प्रक्षालन होने लगा। आज रुक्मणी जी पानी डालती हैं, प्रभु आज स्वयं सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। और देवियों से कहा, अपनी पत्नियों से कहा, रुक्मणी से कहा, प्रभु आप प्रक्षालन करें। और सज्जनों इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या है कि ऐसे त्यागी तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में ही, जिस ब्राह्मण के जीवन में त्याग होता है, जिस ब्राह्मण के जीवन में अयाचक व्रत होता है, उसके चरणों का प्रक्षालन तो दुनिया की ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी स्वयं साक्षात करती है। ऐसे ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन स्वयं लक्ष्मी करती है, यही संकेत है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि उसका व्रत अयाचक हो। और महाराज सुदामा जी को लाकर के सिंहासनासीन कर दिया है प्रभु ने। रुक्मणी आदि रानियां विप्र सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। और रुक्मणी सज्जनों साक्षात लक्ष्मी है। और आज साक्षात लक्ष्मी सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर रही है। इस कथा का रहस्य क्या है? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? आध्यात्मिक अर्थ क्या है? सज्जनों ये कथा मानो हमको ये कहती है कि अगर ब्राह्मण के जीवन में त्याग और तपस्या का धन है तो साक्षात ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भी उसके चरणों का प्रक्षालन करती है। मानो दुनिया की सारी संपत्ति उसके चरणों में निछावर हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज भारत को
आचरण के आचार्यों की आवश्यकता है। आचरण का धन होगा तो दुनिया की लक्ष्मी हमारे चरणों में लौटेगी। इसलिए आज आवश्यकता है आचरण के आचार्यों की। बातों के बतासे फोड़ने वाले समाज को नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में अगर परिवर्तन करना है, भारतीय वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति को अगर सुरक्षित और संरक्षित करना है, तो आज आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को आचरण की आवश्यकता है। इसलिए आचरण के आचार्य चाहिए।